हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं पैसिव वॉइस का वीडियो लेके आया था। तो मैंने पूरा वीडियो बनाया उसमें एडजेक्टिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस संबंधित सारे जो उसका पैटर्न है और सारे जो थ्री रूल्स उसमें जो मैंने बताया था। मैजिक ऑफ पी का क्या जादू है, तो वो सारा जादू मैंने उसमें दिखाया था, बताया था। तो उन तीन जो रूल्स के अकॉर्डिंग हमने प्रैक्टिस भी की थी, कुछ सेंटेंस लिए थे और प्रैक्टिस कर ली है। अब जो आरपीएस के द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जिक्र हम इसमें करेंगे। मैं यहाँ पर आरपीएससी 2011 का मैं पेपर लेके आया हूँ और उसमें किस तरह के आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इससे पहले दोस्तों मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के 3 रूल्स बताए थे। ओके, सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ओके, एंड always verbs comes in third form. Okay, and we add forms of be while we change in passive voice. 3 rules only याद करने हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, और बी की जो फॉर्म है इजेमा वाज और उनको हम ऐड कर देते हैं। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस से कंटीन्यूअस वाले हैं तो उसमें बीइंग ऐड कर देते हैं। फर्स्ट फॉर्म में इजेमा, सेकंड फॉर्म में वाज वर और हैज हेड में बी और मॉडल में बी ऐड कर देते हैं। तो वो रूल्स बताए थे मैंने। तो इसमें वही कुछ इसमें हट करके पूछे गए थे उस आरपीएससी 2011 में। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दे गॉट मैरिड, ट्रू सेंटेंस। इसमें लिखा था कि इससे संबंधित ट्रू सेंटेंस कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो इसमें ये देखो आप, इसमें सब्जेक्ट गॉट मैरिड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, गॉट मैरिड ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे। तो मैंने कहा था कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसलिए इसका उसमें यही था कि इसका इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका इंट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस। ठीक से संबंधित था ये, पैसिव वॉइस में नहीं चेंज किया जा सकता। इसका सही आंसर ये था कि इसमें सही कैन नॉट बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस। सेकंड जो क्वेश्चन था वो इन साइंटिफिक राइटिंग, ओके, द पैसिव वॉइस इज ऑफन। देखो आप, साइंटिफिक राइटिंग में पैसिव वॉइस प्राय होते हैं, क्या होते हैं। तो उसमें 4 ऑप्शंस थे। मैं देखो ये समझाता हूं आपको। फर्स्ट जो ए ऑप्शन था वो था प्रीफर टू इंडिकेट ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर, फर्स्ट तो ये था। सेकंड था प्रीफर टू इंडिकेट सब्जेक्टिव प्रोसीजर। सी में था प्रीफर टू बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रोसीजर्स। तो उनमें जो इस तरह के जो ऑप्शन थे तो उसमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन राइट था कि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर को प्रीफर्ड किया जाता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर वाला ए सही था, इसमें ये वाला ए वाला ही सही था। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। ओके दोस्तों, मैंने कहा था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और से जेड बना देंगे, ठीक है। और वर्ब में बी की फॉर्म ऐड कर देंगे। ये सेकंड फॉर्म है तो वाज पर ऐड हो जाएगा। तो देखो हिज सन है, इसका ये हो जाएगा हिज सन वाज। अब इसकी सेकंड फॉर्म है यहाँ तो, लेकिन इसमें थर्ड हो जाएगा, सेव्ड हो जाएगा, सेव्ड बाय वन ऑफ द बॉयज, हिज सन वाज सेव्ड। अगर देखो इसमें ये नहीं दिया था, वन ऑफ द बॉयज नहीं दिया था। तो ये क्यों नहीं दिया था? क्योंकि पैसिव वॉइस में जो अनइम्पोर्टेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो उसका ये बच जाएगा हिज सन वाज सेव्ड, उसका सन बचाया गया। अब देखो क्या था, लड़कों में से एक लड़के ने उसके पुत्र को बचाया था, तो वही है कि उसके पुत्र को बचाया गया। ये हिज सन वाज सेव्ड हो जाएगा।
बहुत सिंपल है। देख सेकंड फॉर्म वाला मैंने सेकंड फॉर्म वाला उसमें बहुत वर्ब ऐड कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला थर्ड फोर्थ वाला क्वेश्चन था, वी एक्सेप्ट रिकरिंग डिपॉजिट्स in equal monthly installment of Rs rupees 100 rupees or its multiples। दोस्तों सेंटेंस कितना भी बड़ा है, हमें तो केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है, बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस वो वैसे वैसे लिख देना है। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट मेन वर्ब है और ये रिकरिंग डिपॉजिट यहां से यहां तक हमें इसको ऑब्जेक्ट है। ओके, पीछे जो बचा हुआ है रिमेनिंग कैसे आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, द रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो इसका देखो रिकरिंग डिपॉजिट्स ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये देखो आप उसके बाद देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देंगे, इस बार। तो देखो इस एम आर तीनों में से क्या आएगा, ये प्लूरल है तो आर आ जाएगा। ओके, अब इसकी कौन सी फॉर्म है, एक्सेप्ट है ना, तो एक्सेप्टेड हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। अब क्या होता, क्या बचा इसमें, सब्जेक्ट वी, तो वी का क्या हो जाएगा, बाय, बाय लगा के ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो बाय वी का ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, अस आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे थी जो रिमेनिंग ये यहां से ये पूरा है ना सेंटेंस, चाहे तो इसको पीछे लगा, पीछे इसको यहां से पीछे उतार दो, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। Recurring deposits are accepted by us in equally monthly installment of 100 rupees on it and or its multiples। तो ये वाला सेंटेंस तो बहुत इजी है ना, जो मैंने देखो 3 रूल्स बताया था मैजिक का, वो बस रूल याद 3 रूल्स लर्न कर लो, बाकी नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखो विच ट्रू, विच सेंटेंस ट्रू, ये बताया था, ट्रू संबंधित आया था। देखो एन इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ये कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, व्हाई, व्हाई, बिकॉज intransitive verb does not have, sorry, intransitive verb does not have objects। Okay, because it has no object। और सब्जेक्ट इसमें आता है, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट एक अदर, यहाँ जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट वाला था वो सही से राइट। तो ये इसके 2011 के 4 जो पैसिव्स आए थे वो इस तरह से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।